नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। यूपी में सावन से पहले कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी और दुकानों पर संचालकों को अपना नाम लिखना होगा। सीएम योगी के अल्टीमेटम ने फिर से राजनीतिक कोहराम मचा दिया है। कांवड़ को लेकर यूपी में फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों की तुलना पुलवामा के घटना के आतंकियों से कर डाली। उन्होंने कहा कि आज धर्म की राजनीति की जा रही है। सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट और उनकी चेकिंग को लेकर हुई घटना पर कहा कि उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वो ढाबा पर काम करने वालों की चेकिंग करें, यानी नेम प्लेट की चेकिंग करें। ऐसे लोगों और पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी समेत कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। 2024 में भी नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे। पिछले साल 22 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर सरकार के आदेश पर सियासी संग्राम मच गया है। क्या कुछ कहा है एसटी हसन ने, वो आपको सुनवा देते हैं। कांवड़ यात्रा हो रही है, वहां पे अगर बंद कर रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जहां कांवड़ के लोग नहीं जाते, जहां उनका रास्ता नहीं है, वहां पे क्यों बंद की जा रही है? होटल क्यों बंद की जा रहे हैं? वहां तो गुजरता ही नहीं कोई, फिर भी बंद। तो इस तरह से, हालांकि ये आदेश कांवड़ यात्रा वालों के लिए है, लेकिन नीचे के लोग इन आदेशों को मिस इंटरप्रेट करके ये फजीहत कराते हैं सरकार की। एसटी हसन को आपने सुना, पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद हैं। इसी बीच सीएम धामी का भी एक बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है नेम प्लेट विवाद पर कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं। श्रद्धालुओं को मार्ग पर शुद्ध भोजन ही मिलना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में धामी सरकार ने कांवड़ को लेकर सख्ती दिखाई है और कहा है कि इस यात्रा मार्ग में खाद दुकानदार या फेरी वाले गुमनाम रहकर कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब हर दुकान, ढाबा, ठेली पर फूड लाइसेंस दिखाना होगा। 2 लाख तक का जुर्माना और कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। ये ऐसा है, यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ कर्नल शरद शरण हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और हमारे साथ फजील भाई साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कर्नल शरद जी। एसटी हसन का बयान आपने भी सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। जहां तक मैं समझता हूं कि हसन साहब ने ये बोला है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं में सरकारी हर कार्यालय का, हर विभाग का, हर यूनिटी का अपना अपना काम है। तो अगर किसी तरीके की कोई जांच करनी है, किसी का आधार कार्ड चेक करना है, कोई परिचय पत्र चेक करना है, तो स्वाभाविक है ये सरकारी कर्मचारी ही कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भाजपा ने आउटसोर्स करके नागरिकों को दे दिया हो अलग अलग जिले में अपनी व्यवस्था के हिसाब से। हालांकि हम ये समझते हैं कि ठाकुर आदित्यनाथ जी ने इस सरकार को लगभग सिंह सरकार में बदल दिया है, इसमें कोई शक नहीं। किस सरकार में बदल दिया है कर्नल शरद जी? जी, किस सरकार में बदल दिया है? सिंह सरकार में। अच्छा जी, सिंह सरकार में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे, अंधेरे में टॉर्च भी मारेंगे तो आपको जो भी वहां कर्मचारी अधिकारी दिखेंगे, अधिकांश सब एक जाति विशेष के हैं। और जाति विशेष के यहाँ तक हैं कि उस जाति विशेष के इनको अपराधी भी नहीं देखते हैं। अब तो ये अपराधी भी पीडीए को ढूंढ के देखते हैं। अच्छा, आप इनकाउंटर करते हैं, उनके लिए बुलडोजर से मकान गिराते हैं। ठीक है, पहले आप इस मुद्दे पर आइए, इस मुद्दे पर आइए। कांवड़ यात्रा पर एसटी हसन के बयान का आप समर्थन करते हैं शरद जी? नहीं, वो आप सिंह सरकार पे अचानक बहुत ज्यादा द्रवित हुए ना, तो मैं नहीं द्रवित नहीं हुआ हूं मैं ये डेटा आप कहां से लेकर आए हैं, इस डेटा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। किसी दिन डिबेट करूंगा, इस डेटा पर जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में डेटा नहीं आया। और जात की राजनीति कहां से शुरू हुई है यह भी कहिए तो मैं बता दूं। अखिलेश यादव के किस बयान के बाद जात की राजनीति जो है पंडित वर्सेस यादव यूपी में शुरू हुई है, कहिए तो उस पर ही डिबेट कर ले। लेकिन आज वो डिबेट का टॉपिक नहीं है, जिस दिन कहिएगा उस दिन कर लूंगा मैं। शरद जी, देखिए ऐसा है, अगर आप ये बात कहेंगे तो ये तो वॉट अबाउटरी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जनता जब किसी एक पार्टी को वोट देती है, सरकार में चुनती है, तो उसका वॉट अबाउटरी का हक छीन लेती है, उससे उसके काम का हिसाब मांगती है। पीछे नेहरू जी का और मुगल सल्तनत का हिसाब नहीं मांगती है, वर्तमान के 5 साल का हिसाब मांगती है। तो हम लोग वॉट अबाउटरी में ना जाए। हसन साहब ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसका पालन हो। मैं आपको तरतीबवार बहुत शॉर्ट में प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर आपको कोई व्यापार करना है तो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आप अपने व्यापार में धार्मिक नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कोई लाइसेंस लेते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो जो आपकी प्रक्रिया है, जब प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाती है तभी आपको मिलता है, नहीं तो उस पर आपत्ति लगाई जाती है। तो अगर किसी को किसी दुकान का किसी पर्टिकुलर नाम से लाइसेंस मिला है तो उसको अधिकार है उस दुकान को चलाने का। या तो आप लाइसेंस देना बंद कर दीजिए और आप बोलिए कि वाल्मीकि होगा तो वाल्मीकि में दुकान पर प्रतिबंध किसने लगाया? दुकान चलाने पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? तो आप नाम पता क्यों पूछ रहे हैं उसका? ये अधिकार किसने दिया है कि आप उसका क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि दुकानदार अपना नाम, अपना पहचान और इसके अलावा पूरे खाने का मेन्यू, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें अपने दुकान पर लगाएगा? क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये प्रावधान है या नहीं है? मैं उस पर जाना चाहता हूं। मैं आपकी बात को संशोधित कर देना चाहूंगा। जो आपको लाइसेंस मिलता है उसको आपको डिस्प्ले करना है ताकि पता चले कि ये दुकान लाइसेंस है। तो आप ये चेक करिए कि उसने डिस्प्ले किया है कि नहीं। दूसरा, जो आप रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको रेट लिस्ट वहां पे लगाना चाहिए कि किस सामान को किस तरीके से कर रहा है, और उसके बिलिंग का सिस्टम होना चाहिए। उसका अगर जीएसटी का लागू है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप ये बताइए, कोई महाराज 4 आदमी लेकर के दुकान पे जाके बोलेंगे अपना पैंट उतार के चेक कराओ और अपना आधार कार्ड दिखाओ और अपना धर्म बताओ, ये अधिकार किस सरकार ने दिया? कर्नल जी, ये जानकारी कहां से आई है कि ये सारी चीजें हो रही हैं यूपी में? मैं नीति जी से इस पर जवाब लूंगा, कहां से मिली आपको जानकारी? आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आरोप आपने लगाया है। तो बहुत 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 अच्छा सवाल पूछा आपने।
और ईश्वर का लाख धन्यवाद है कि हम विज्ञान के रास्ते पे निकल गए हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि जो कंट्रोल्ड मीडिया थी अब वो सोशल मीडिया के रूप में खुल के पूरी तरह समाजवादी हो गई है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी पत्रकार है और हर आदमी हर चीज को लाइव कवर करके पूरी दुनिया को एक साथ भेज सकता है। इसलिए लोग मरते रहते हैं और लोग वीडियो बनाते हैं, ये भी कहिए, ये भी एक नया दौर है। पूरी बात के लिए धन्यवाद। तो कम से कम ये एक सूचना की जो क्रांति आई है टेक्नोलॉजी और विज्ञान के माध्यम से, इसने एक चीज जरूर तय कर दी है कि अब कोई अगर मीडिया को कंट्रोल भी करना चाहेगा कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अच्छा, ये तो कंट्रोल कौन कर रहा है शरद जी? ये जानकारी कहां से ला रहे हैं? पहले शुरुआत में आपने कास्ट विशेष की जानकारी लाई कि सिंह जो है वो यूपी में इस समय हर जगहों पर नजर आते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा नाम आशीष सिन्हा है, आशीष सिंह नहीं है, फिर मैं यहाँ कैसे खड़ा हूं? आशीष जी, बहुत बहुत गंभीर सवाल पूछा है आप। इस देश में आदिकाल से मानव जब से आया है तब से ये व्यवस्था है कि जहां भी ताकत आएगा अगर उसका उपयोग होगा तो उसका दुरुपयोग होगा। उसी को रोकने का नाम है समाजवाद की व्यवस्था, जहां पे ताकत का कम से कम दुरुपयोग हो और बंटवारा हो। और इस देश को आजाद हुए 80 साल हुए हैं, मीडिया को कब कब सरकारों ने किस तरीके से कंट्रोल किया है ये हमारा इतिहास जानता है। और वास्तविकता भी ये है कि जहां पे भी सत्ता होगी तो वो सत्ता कहीं ना कहीं मीडिया को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है, चाहे वो सूचना विभाग के एडवर्टाइजमेंट देती हो या और कोई सहयोग करती हो। शरद जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हर जगह सिंह नजर आ रहे हैं। मेरा नाम, मैं कह रहा हूं, आशीष सिन्हा है, आशीष सिंह नहीं है। मैं यहां पर कैसे एंकरिंग कर रहा हूं? फिर आप यहां पर हैं तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि 100% जब सिंह हो जाएंगे तभी आप सिंह सरकार मानेंगे? हमारे यहाँ जितने भी एंकर हैं उनमें कोई भी सिंह नहीं है। और बताइए कि यहाँ सिंह नहीं है तो फिर एक हमारे यहाँ 9 एंकर हैं, 9 में से कोई भी सिंह नहीं है। सिन्हा जी, अगर आपने ये सवाल उठाया तो एक कटु सत्य सुन लीजिए। ठीक है, पूरे मीडिया के ठीक अंदर है, 10% चलिए उस पर किसी दिन चर्चा करेंगे। डॉक्टर नीति शर्मा जी, जवाब दीजिएगा एसटी हसन और इनकी बातों का। देखिए, नमस्कार सारे पैनल के सारे गेस्टों को। और कांवड़ यात्रा भगवान शिव की एक बहुत ही पवित्र यात्रा, बहुत पावन यात्रा मानी जाती है। हर धर्म की अपनी शुचिता होती है, अपनी पवित्रता होती है, अपने नियम होते हैं और उस नियम को पालन करते हुए अगर कांवड़ यात्री उस यात्रा को सुचारू रूप से आगे लेके जाते हैं। जहां तक नाम की बात है तो मेरे ख्याल से समाजवादी प्रवक्ता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कर्नल साहब, उनको पता होना चाहिए ऐसे कितने ही बिजनेसेस हैं जिसमें नाम लिखना अनिवार्य है। जब किसी टैक्सी को बोर्ड करते हैं तब नाम लिखा होता है, या अलग अलग चीजों में नाम लिखने में समस्या क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। आपको अपने नाम में कोई समस्या है? आपको अपने नाम बताने में, आशीष सिन्हा साहब, क्या आपको समस्या आती है? मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो खुल के कहता हूं आशीष सिन्हा हूं, मेरा नाम है। अच्छा, सनातन धर्म को मानता हूं, मुझे उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि समाज में किसी को अपना नाम बताने में क्यों समस्या आती है। समस्या तब आती है जब एक रहमान श्री राम भोजनालय चलाता है, तो समस्या तब आती है जब मुजफ्फरनगर में शहनाज नाज का व्यक्ति थूक लगा लगा के रोटियां सेक रहा होता है। समस्या तब आती है जिस सोशल मीडिया की आज ये बात कर रहे हैं, तो उसी सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो वायरल है जब पेशाब लगा के फलों के ऊपर या जूस के अंदर मिला के पिलाया जाता है। समस्या तब आती है जब जानबूझकर वेजिटेरियन खाना में नॉन वेजिटेरियन फूड को, जो धार्मिक शुचिता को कहीं ना कहीं उसको वेधता है, वो आती है। तो इसी चीज के लिए, और उसके बाद भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपके नाम लिखने के बाद मैं आपकी दुकान पे खाना नहीं खा सकती। हम हिंदू हैं, बहुत सी ऐसी जहां धर्म की लोग बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपके ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में भी, हम जहां भी जाते हैं हम किसी का नाम या जात देख के काम नहीं करते हैं। हमारे साथ हर धर्म के लोग एकदम इक्वालिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन नाम छुपा के काम नहीं करते हैं। समस्या यही आती है जब आप अपनी पहचान को छुपाकर दूसरा पहचान को उसको करके किसी के धर्म को, उसकी आस्था को आघात करने की, उसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए जो भी कंज्यूमर है, जो बायर है, ये फ्रीडम उसके हाथ में है। मेरे को अगर किसी शहनाज की दुकान
दुकान से या शहबाज की दुकान से खाना खाना होगा तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मेरे उस डिसीजन मेकिंग में एटलीस्ट मेरे पास वो पारदर्शिता हो कि मैं कहाँ से खा रही हूँ, वो इस चीज का होना अनिवार्य है। और जो समाजवादी पार्टी बार बार मतलब एक प्रकार से 80 को तो बांटो और 20 को कंसोलिडेट करो, ये पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन अयोध्या में इन्हीं के जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं वो एक दलित बच्ची के रेप में पाए जाते हैं उन संलिग्ध। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि पावर की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं। अतीक अहमद को क्या आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, देश नहीं जानते किस प्रकार से गुंडों को और इस तरीके से माफिया लोगों को इन्होंने पूरा पॉलिटिकल संरक्षण दिया, पॉलिटिकल पद दिए और उसके बाद उसके दम पर एक प्रकार से वोट बैंक को हासिल करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है कि आप आज यादव और ब्राह्मण में पूरे देश को बांट दो, जबकि वो जो पूरा केस था वो उस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के दुर्व्यवहार जो उन्होंने जिनके यहाँ कथा वाचन कर रहे थे उनकी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, उसके ऊपर एक कानूनी केस था और फेक आईडीज के साथ केस था। लेकिन किस प्रकार से अखिलेश 2 आधार कार्ड मिले नीति शर्मा जी, 2 आधार कार्ड वहां से मिले और पुलिस जब वहां पर जांच करने पहुंची, घर में ताला है, कहां गए किसी को नहीं पता, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। मैं उसमें एक लाइन जोड़ देता हूं। नीति जी आप अपनी बात पूरी करिए। कानूनी प्रक्रिया को किस प्रकार से तुष्टीकरण का झामा पहनाना, किस प्रकार से हिंदू और यादव और ब्राह्मणों को आपस में बांटने की मानसिकता अखिलेश यादव देख लीजिए, ये उन लोगों के लिए तो खड़े नहीं हुए जो इन्होंने मुसलमान लोगों ने जो इनके यहाँ या किसी और में कहते हैं हिंदू धर्म के लोगों ने। अगर योगी जी के शासन में एनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे जैसे लोगों को भी एनकाउंटर हुआ, वहां पे ये नहीं देखा गया कि सामने वाला मुसलमान है या हिंदू है या यादव है या ब्राह्मण है। अगर दुबे ब्राह्मण है और अपराधी है तो उसका एनकाउंटर होगा। वहां पे एनकाउंटर का आधार अपराध है, कोई जाति या धर्म नहीं है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के शासनकाल में चाहे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो, विभिन्न योजनाएं हो, मेरे ख्याल से मेरे मुस्लिम आप डेटा तो ये तो फेक डेटा दे रहे हैं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी आपका रिएक्शन एसटी हसन के बयान पर। अनम्यूट करिएगा संदीप भाई। सर एसटी हसन जी जो भी कह रहे हैं उन सारी चीजों की जो है उन बातों को संबल दे रही है नीतीश शर्मा जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी बातें वो जो कह रहे हैं वो बात मान रही है कि कोई मुस्लिम हिंदू नाम से दुकान नहीं खोल सकता है, भले स्लाटर हाउस मुस्लिम नाम से रखे और चलाए संघ का कोई संघी, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम हिंदू नाम से दुकान चला दे। वाह भाई वाह, गजब की लीला है। संदीप जी दुकान चलाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, नाम बताने में क्या आपत्ति हो रही है, बस यही सवाल है ना सर। हाँ सर अभी जो डिबेट में बात आई मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने कोई बात अभी नहीं कही। ठीक है, अभी बात आई तब मैं बात कह रहा हूँ। अब और उसके बाद सर अभी बात आई, अभी बताया कि अतीक अहमद को नहीं जानते वो, हम भाई अतीक अहमद को भी जानते हैं और ब्रजेश सिंह को भी जानते हैं जो आपके यहाँ एमएलसी बनकर बैठे हैं, जिनको आप लोग माला फूल पहनाते हो, वो भी अपराधी है। तब बुलडोजर चलेगा बाबा जी। संदीप जी टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, टॉपिक पर आइए। नहीं क्यों, अभी नीतीश शर्मा जी उसी टॉपिक पे बात कर रही थी तब आपको दिक्कत नहीं? ठीक है संदीप जी टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आ जाइए आप। मैं टॉपिक पे हूँ। अभी नीतीश शर्मा जी ने जो बात कही मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आप वो टॉपिक से बाहर थी तो आप उनको टोकना चाहिए था। ठीक है संदीप जी अब आप कांवड़ पे बोल लीजिए, आपने अपना जवाब दे दिया ना, अब कांवड़ पे बोलिए। आता हूँ उस पे भी, कांवड़ पे भी पहुंचता हूँ सर। उसके बाद सर अभी बात आई इटावा के मसले की। अगर महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया तो एफआईआर में कोई मसला क्यों नहीं दर्ज हुआ अब तक? आप लोग इतने नकारे हो महिला सुरक्षा के मसले पे कि महिला आरोप लगा रही हो, एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहा है, उसमें इस बात का विवरण ही नहीं एफआईआर में कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। गजब की बात करते हो। उसके बाद आती है जात की राजनीति। बाबा जी तो स्वयं कहते हैं योगी होने के बाद कि हम तो छत्री होने पर गर्व है, और आज आप थानों में चले जाइए, सारे थानों में बाबू साहब मिलेंगे आपको, बिल्कुल फैक्ट है। अधिकारियों की संख्या देखिएगा तो सर्वाधिक आपको बाबू साहब मिलेंगे। संदीप त्रिपाठी जी क्या बहस का विषय यही है क्या कि यूपी में कितने क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं या यादव हैं? नहीं अभी बात आई सर, अभी डाटा गिनाया जा रहा था। आप कांवड़ की बात कर लीजिए, फिर 2 मेहमान और हैं उनके पास भी जाना है। 18 मिनट हो गए, संजीव जी भी हैं और फाजिल भाई भी हैं। अभी तो हम तो सर 1 मिनट नहीं बोले, उसके बीच में आप 3 बार बोल चुके हैं।
नीतीश शर्मा जी को बड़े धैर्य से सुना, वही धैर्य मुझे लगता है कि आप मेरे साथ भी संदीप बना जी, के आप रखेंगे। कम मुद्दे पर बात करिए, मैं धैर्य से सुनूंगा। मुद्दे पे ही कांवड़ की अभी बात आ रही है। देखिए, कांवड़ बिल्कुल सनातन की एक धार्मिक यात्रा है, और उसमें जैसे आप जब अभी कुंभ में एक मसला हुआ, जब भगदड़ मची, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छिपाया, जब वहां से यात्री भागे, निकले, मेला छोड़े, तो ईदगाह में, मुस्लिम के जो है मस्जिदों में वो पौसला कोई लगा रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, तब तो आपने नहीं कहा कि भैया आप मस्जिद में ये नहीं कर सकते हो। तो मेरे कहने का आशय यह है कि धर्म के आधार पर इस चीजें या जात के आधार पर नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की राजनीति सदैव करती है। अब बात आती है कि दुकानों में नाम प्लेट की, और आपने जो है 2000 के अधिनियम का जिक्र किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, बिल्कुल सर, बिल्कुल फैक्ट है कि वो अधिनियम ये कहता है, धारा 51 उसकी ये कहती है कि आपको जो है फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको फूड लाइसेंस दुकान में लगाना पड़ेगा। लेकिन वो एक कतई नहीं कहता है कि वो उसके आधार पर, धार्मिक आधार पर आप जाकर जो है लिंचिंग करिए लोगों की। उसके बाद जैसे अभी बताया हमारे समाजवादी के साथी ने कि आप उनका कपड़ा उतरा कर चेक कर लीजिए, हजारों वीडियो आप अभी अभी डालिए, गूगल पर आपको मिल जाएगा। ये जो माहौल बनाते हो, अगर आपको ये लगता है कि धर्म के आधार पर अगर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि नाम फिर स्लाटर हाउस का भी अगर संघी कोई चला रहा है, भाजपा ही चला रहा है, तो इसको हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आप रख लीजिए। अच्छा, क्यों हिंदू देवी देवताओं के नाम पर स्लॉटर हाउस का नाम? कैसी बात कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी आप? नहीं, मतलब आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, त्रिपाठी हैं आप, कम से कम कुछ तो सोच के बोला करिए। आप ये कह सकते हैं कि अपने नाम पर कर लीजिए, आप ये कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कर लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? हिंदुओं में, सुनिए सर, हिंदुओं में नाम ही देवी देवताओं के नाम पर होता है। हर 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 अगर नाम आप देखेंगे तो किसी ने देवी देवता का जो है प्रायवाची मिल जाएगा। कैसी आप बात कर रहे हैं? तो बात तो वही हुई। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। संजीव जी उसका जवाब देंगे। संजीव अग्निहोत्री जी, आपको डिबेट में लाऊंगा, प्लीज। देखिए, ये लोगों के पास रियली कोई मुद्दा नहीं है। ये देश को केवल बरगला रहे हैं, देश को झुठला रहे हैं। गलत लोगों का साथ देना इन लोगों की आईडी बन चुकी है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, बौखला गए हैं। इनके पास कोई वर्क नहीं रहा है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं रही है। सारी व्यवस्थाएं इनके कर्मों के कारण ये सब समाप्त हुआ है, और देश के साथ ये कभी नहीं खड़े थे। चाहे इनके मुखिया जी हो, जो देश के संसद में खड़े होकर कहते हैं मेरे मुसलमान भाई, मेरा कोई हिंदुओं से मतलब नहीं है। कितनी गलत बात। क्या एक राजनेता होकर आपका यह धर्म है कि इस तरह की बातें करना? आज कांवड़ हमारे सनातन धर्म की सर्वोच्च यात्रा है, धर्म यात्रा है, और उस धर्म यात्रा में भी इनको राजनीति करना रास आ रहा है। इनको ये नहीं कहना आ रहा कि भाई उसमें तुम क्यों दुकानें खोल रहे हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म दूसरों को काटना पीटना है, आप उसमें से आप क्यों दुकान खोलेंगे। दूसरी बात है, बड़े बड़े होटलों की वीडियोस पूरे भारत में, पूरे संसार में भ्रमण कर रही, घूम रही है, ये कहते हुए कि साहब कहीं थूक लगा रहे हैं, कहीं ये रोटी को पैरों से कूद रहे हैं, कभी आटे को पैरों से कूद रहे हैं। ये जितने भी दुष्कर्म है, ये सब इनकी पार्टी के लोग करते हैं। और मुझे लगता है ये जो संगठन इनके जो बने हुए, जो दोनों लोग बैठ करके, त्रिपाठी जी और ये बात कर रहे हैं सपा के, ये लोग उनको सपोर्ट देने का इनका काम है, और कोई काम नहीं है। ये एक बार भी चैनल पर ये कहते नजर नहीं आ रहे हैं कि आपने वेश बदल कर क्यों गए, आपने नाम अग्निहोत्री क्यों रखा। अरे भाई, अग्निहोत्री बहुत बड़ा टाइटल है। ताम अग्निहोत्री मृषयो जगृहुर ब्रह्मवादिना, वो ब्रह्मवादी अग्निहोत्री सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, और ऐसे ब्राह्मणों का टाइटल लिखने की किसी की औकात नहीं है मेरे भाई। अरे भाई, हर कोई त्रिपाठी कैसे लिख लेगा, इतने बड़े ब्राह्मण होते हैं। हर कोई शुक्ला कैसे लिख लेगा, हर कोई सिन्हा कैसे बन जाएगा, हर कोई पचौरी कैसे। भाई ऐसा मत करो, क्यों ऐसे गलत लोगों का साथ देते हो। अरे आप अगर मोदी जी, अमित शाह की तरह अगर अच्छे काम करोगे, ठीक है। फाजिल जी भी कुछ कह रहे हैं। फाजिल जी, मैं आता हूं संदीप भाई आपके पास। फाजिल जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े थे। अरे कौन आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बहुत बड़े हैं? अग्निहोत्री हैं तो बड़े हो गए, और संतोष राम छोटे हो गए। बोलिए, कर्नल साहब छोटे हो गए, अग्निहोत्री हैं तो बहुत बड़े हो गए। संजीव जी को स्क्रीन पर लाया जाए। फाजिल अहमद जी की बात का आप जवाब दीजिएगा। फाजिल भाई अपनी बात पूरी करिए। आप टाइटल क्यों लगाते हो दूसरों का? आपको शर्म नहीं आती है उसके ऊपर? आप, अरे भैया, अग्निहोत्री को किसने बड़ा बना दिया? किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत बड़े हैं? चांद पर गए थे, मिजाइल बनाए थे, कौन सा वैक्सीन बना दिए, कौन सा आपने मानव के संरक्षण के लिए कौन सा काम, धरती को आपने पैदा किया है क्या?
अग्निहोत्री कैसे बड़ा हो गया बताइए भगवान ने जरा। किया है, भगवान ने कैसे किया, अग्निहोत्री बड़ा हो और गया? भगवान का असंतोष मुख राम है छोटा कैसे हो ब्राह्मण। गया? भगवान का मुख है ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण आप जो बड़े हो गए और कहेगा कैसे वही हम बात छोटे सत्य हो होती गए? है। आप बताइए लेकिन हमको तुमको जरा। रास नहीं आ रही क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब बताइए हम, अच्छा नहीं आई तो दोबारा बता दे रहे हैं। अग्निहोत्री कैसे बड़ा हो गया, असंतोष राम कैसे छोटा हो गया, जरा ये हमको बता दीजिए। अरे भैया अग्निहोत्री आप मुंह से पैदा हुए थे, ब्राह्मण आप फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कांवड़ पे अपनी बात रखिए, कांवड़ पे बात रखिए। संजीव जी, सिन्हा जी, आशीष भाई, आप ही जवाब दे दीजिए। अरे संजीव जी, कैसे बड़ा हो गया, संतोष राम अरे कैसे आप छोटा पहले हो गया? कांवड़ पे बात करिए ना, हम आपके नहीं, बॉल नहीं, पर हमको आके इसी क्यों पे खेले? बात वो करना है। टॉपिक का विषय नहीं है। नहीं, हमको जिस दिन इसी पे होगा बात हम जरूर करना है कि संतोष हम राम जरूर उस छोटा पर हो चर्चा गया, करेंगे। अग्निहोत्री आज बहुत का वो बड़ा हो गया। टॉपिक नहीं है। नहीं, हमको आशीष भाई, आप चैनल पे नौकरी कर रहे हैं, अपने टाइटल से नौकरी कर रहे हैं कि अपनी गुणवत्ता से नौकरी कर रहे हैं? नहीं, आपके अंदर अपनी कलीवर है, योग्यता तब से। नौकरी कर रहे हैं कि आप सिन्हा इसलिए नौकरी कर रहे हैं? अपनी योग्यता से। ठीक उसी तरह यूपी तो में अग्निहोत्री अगर आप रख कोई लीजिए, सिंह आप कहीं अपनी पर पोस्टेड अग्निहोत्री है रख लीजिए, तो वो आपको अपनी नौकरी की योग्यता जरूरत पर नहीं है। पड़ेगी। इसलिए ये कतई आरोप सुनिए नहीं ना, लगाया जा सकता है कि अग्निहोत्री वहां कौन सी जाति योग्यता है विशेष कि की अग्निहोत्री राजनीति सबसे हो बड़ा रही हो है। गया? बिल्कुल नहीं ये तो लगाया जा बोल रहे हैं सकता। बाबा जी, यही समाज का सबसे नहीं तो आप सबसे नाम ज्यादा बदल के नुकसानदेह जाओगे इसी कि बात आप से हो रही नाम बदल के दुकान ये खोलोगे? आप अग्निहोत्री सही बात कौन पर ऐसा आ ही नहीं काम रहे कर दिया भैया। कि सबसे सही बड़े बात हो पर गए तो भाई? बोलो। कहां से बड़े हो गए? कौन इनको बड़ा बना दिया? फाजिल ये तो अहमद जवाब जी, देना आप चाहिए। टॉपिक को हमको डाइवर्ट कर रहे हैं। टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं आप। कांवड़ पे बात करिए। एक मिनट रुक जाइए संजीव जी, एक मिनट रुकिए। फाजिल अहमद जी, आशीष नाम जी, बताने में क्या दिक्कत उन्हीं है? को जवाब देने दीजिए ना। नाम बताने में क्या दिक्कत है? पंडित अरे जी मैं को- आता हूं ना संजीव जी। अच्छा, पंडित जी को संजीव, जवाब देने दीजिए ना कि अरे अग्निहोत्री रुक कैसे जाइए बड़ा ना, हो गया? आप बताइए ना। कौन सा नाम काम बताने में किया क्या कि बड़ा दिक्कत हो है गया आपको? नाम खाली बताने में अग्निहोत्री क्या लिखने से दिक्कत बड़ा है? हो गया? हाँ, आपने फाजिल अहमद कौन सा काम लिखवाया है किया? ना अपने नाम के आगे। चांद को क्या जमीन पर लाए दिक्कत है? थे। सुनिए, पूरा उत्तराखंड बह गया। ये बड़े थे तो रोक दिए होते, पहलगाम की घटना को रोक दिए होते अगर बड़े थे तो। ठीक है, मैं इनको तो संदीप जी ज्ञान- आपके इनको पास सब- आऊंगा। एक अरे सुनिए। बयान आ रहा है, मैं आता हूं फाजिल भाई। एक बयान आ रहा है, कांवड़ रूटों पर नेम प्लेट विवाद पर अब सियासत गर्मा गई है। विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो, श्रद्धालुओं की आस्था और पवित्रता का भी ध्यान रखा जाए। आ रहे हैं, उनकी आस्था पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। प्रमोद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक आते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपने अपने नेता की बात सुनी, लेकिन उस पर रिएक्शन जो है वो मैं नीति शर्मा जी से लूंगा। नीति शर्मा जी, आपने बयान सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं आता हूं करण जी, मैं आप पे आऊंगा, लेकिन एक बार पहले नीति शर्मा जी से ले लूं, शरद जी, उसके बाद मैं आप पर आता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना हम सबका दायित्व है, लेकिन बार बार मैं बोल रही हूँ, आज फाजिल अहमद साहब अपना नाम सामने लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसको अपने नाम को सामने लिखने में कोई संकोच है। हम उनका धर्म नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन नाम लिखना, अपनी आइडेंटिटी को सामने रखना और उसके साथ पारदर्शिता रखना, उसको फेक आइडेंटिटी के साथ ठीक नहीं है, रिप्रेजेंट करना। फाजिल जी जवाब यही दीजिए। बात हो रही फाजिल है। जी और नीति जी को स्क्रीन पर लाया जाए। फाजिल जी जवाब दीजिए आप। देखिए, फा- ऐसा फूड सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं कि खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत, और हमारे कोई भी साथ एसटी हसन, मैं आपको रोकता हूं, माफ करिएगा। एसटी हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आपने एक बयान दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसमें आपने ये कहा है कि ये होना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर नाम लिख दिया जाएगा आप साइन बोर्ड पर तो उससे कोई दिक्कत आ जाएगी? एसटी हसन साहब। नहीं, मैं इसके फेवर में हूँ जी। किसी भी मुसलमान को अपनी पहचान छुपाकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये इस्लाम के भी खिलाफ है। नाम लिखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ
कि सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए सिविलियन खड़े हो जाएं और उसके बाद वो लोगों की पैंटें उतार उतार के देखें, इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये कानून के दायरे में अपराध है। नहीं है एसटी हसन साहब, इस पर तो सरकार जो है वो कानून सम्मत कार्रवाई करेगी, लेकिन जरा ये बताइए कि कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, आप उस पर पूरी तरीके से सहमत हैं कि हाँ ये आदेश सही है? मैंने कहा ना कि हमारा फंडामेंटल यही है कि हम किसी को धोखा ना दें। इस्लाम का फंडामेंटल है। तो अगर नाम लिख देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नाम लिखने में क्या हर्ज है? और हम ये भी मानते हैं कि जो कुछ हमें मिलता है वो ऊपर वाला देता है। जो देना चाहता है वो कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं देना चाहता वो कोई दे नहीं सकता। अच्छा एसटी हसन साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग नाम बदलकर दूसरे नाम से अपना ढाबा या फिर रेस्टोरेंट चलाते हैं। नहीं, हम तो इसको गलत मानते हैं। ये भी एक तरह का धोखा ही तो है। मैं जरा सा किसी और चैनल पे हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया एसटी हसन जी आपका जुड़ने के लिए। एसटी हसन साहब नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। फाजिल भाई, आपने सुना कि कोई आपत्ति नहीं है। एसटी हसन साहब फोन लाइन पर थे, कोई आपत्ति नहीं उनको, सरकार के आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। दो तीन बातें कहूंगा। और पहला यह है कि एफएसएसआई जब एक संस्था है सरकार की, उसको ये अधिकार है जाके जांच करने की। एसटी हसन साहब ने भी यही कहा कि आप कोई धार्मिक व्यक्ति या कोई नेता या बजरंग दल का कार्यकर्ता जाके नहीं चेक करेगा। दूसरी बात, अगर सरकार को कोई गाइडलाइंस बनानी थी, कोई कानून बनाइए ना उसको। आप पार्लियामेंट में बिल लाते, अब बाकायदा सारा गाइडलाइंस पार्लियामेंट से पास कराते, पूरा देश बैठ के पास करता उसको, या विधानसभा से कोई बिल लाते। आपने तो ऐसे थोप दिया उठा। अरे वक्त संशोधन बिल पास हो गया, स्वीकार कर लिया क्या आप लोगों ने? समस्या मुसलमान नहीं है, किए पड़े हैं। समस्या मुसलमान नहीं। सुनिए, मुसलमान तो दाढ़ी टोपी लगा के बैठा रहता है, उसको तो दुनिया आप तो दाढ़ी टोपी नहीं लगाते तो आप मुसलमान नहीं है क्या? फिर भी लोग हमको जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम जैसे ही मुंह खोलेंगे लोग जान जाएंगे मुसलमान है। और सुन लीजिए, अरे नाम से ही तो पहचान है ना फाजिल अहमद साहब, इस बात को भी तो समझिए। मुंह खोल देंगे तब जानेंगे, ये नहीं होता। फाजिल अहमद आपका नाम है, लोग उससे जानते हैं ना आपको। आपने दाढ़ी तो नहीं बनवाई। जो बोल रहे हैं वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मुंह छटवा दिया, केवल दाढ़ी रखी है और टोपी लगा लिया हम पहचान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए सिन्हा साहब, आप तो सिन्हा हो के भी आप कलम दवात की पूजा करते हैं। मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं चित्रगुप्त महाराज की पूजा करता हूं। पर जैसे ही लोग जान जाते हैं कि दलित की दुकान है या दलित यहाँ कार्यकर्ता है, दलित आदिवासी ओबीसी जैसे ही होता है, उसके अगर पानी भी पीना लोग पसंद नहीं करते। ये कहां से? मैंने तो ऐसा सुना नहीं। बनारस का मैं हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे यहाँ तो ये मैंने देखा नहीं। निवारण अधिनियम बना इस देश के अंदर। इतना छुआछूत है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम इस देश के अंदर बना। क्यों बनाया सरकार ने? इसी बात को खत्म करने के लिए ना। चलिए वो खत्म हो गई ना बात, लेकिन अब तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना। एसटी हसन साहब भी यही बात कह रहे हैं कि पहचान में कोई दिक्कत नहीं है, पहचान बताने में। एक यादव जी का सिर मुड़ा करके उसके ऊपर मूत्र विसर्जन किया। अरे आप कहां से? फिर उस टॉपिक पे जब चर्चा करूंगा आपको बैठा लूंगा, छत्तीसगढ़ की मैं आपको बैठा लूंगा, फिर आप उस पर चर्चा करिएगा। छत्तीसगढ़ की यामिनी राम का। अरे तो फिर आप उस पर भी चर्चा करिए ना कि प्रयागराज में एक नाबालिग को केरला लेकर जाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, उसको जिहाद पर रास्ते पर ले जाने की कोशिश की गई। आप उस पर भी चर्चा करिए। चर्चा करेंगे जिस दिन डिबेट का टॉपिक होगा ना, जरूर चर्चा करेंगे। सुनिए, यामिनी साहू और अरे ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। मैं नीति जी आपके पास आऊंगा, संदीप जी भी आऊंगा। शरद जी काफी कुछ देर से कहना चाह रहे हैं। शरद जी, कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को, तो कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, फिर अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले नित्या जी पे आता हूँ। जहां तक मैंने ठीक सुना, उन्होंने बोला अपराधी होगा तो इनकाउंटर होगा। इनको कानून के नियम पहले सम्मत चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इनकाउंटर इंसिडेंटल होता है, इनकाउंटर प्लान करके नहीं होता है। पुलिस के ऊपर हमला होता है तो जवाबी हमले में इनकाउंटर हो जाता है। बीच में मत बोलिए बहन, बीच में मत बोलिए, समय आएगा बोलिए। इनकाउंटर कानूनन प्रक्रिया नहीं है, वो एक इंसिडेंट है जो हो सकता है। हाँ, एक प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के तहत यशवीर जी को अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जो लोगों की पैंट उतरवा रहे हैं, जो लोगों का नाम चेक कर रहे हैं,
वो गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। यही सिंह सरकार की पहचान है, जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से। और दूसरा बात है श्रेष्ठता बोध वालों पे, ये औकात शब्द इस्तेमाल कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किसी की औकात नहीं है अग्निहोत्री होने का। इनको ये बताइए, इनको ये बोध दिया किसने? क्या गोगा महाराज, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और चित्रगुप्त और परशुराम जी के बीच में आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन भगवान बड़ा है कौन छोटा है? तो आप इंसान के अंदर भगवान categorize बड़े कैसे और कर छोटे सकते भी हैं होते कौन हैं बड़ा, क्या? कौन छोटा? शरद जी, जी? ये जानकारी जी? मुझे नहीं थी। ये आप जानकारी दे रहे हैं कि भगवान बड़े और छोटे भी होते हैं। शरद जी, आप जानकारी हमारे कहां से सवाल को- लेकर आए? आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप अरे उसी को भाई, पोस्टर मुझे बना के नहीं चिपका पता। रहे हैं। मैं आशीष 40 जी, सालों से सनातन देखिए, को मानता हूं और मेरी नजर में कोई भी भगवान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आप कहां से सोच लेकर आए कि भगवान में भी कैटेगरी कर अरे ये देंगे? तो वो कैटेगरी होता ए, ना, कैटेगरी सोना बी, वाली कैटेगरी कहानी सी बनाने के लगे आप। भगवान है, ये कैटेगरी डी के भगवान है। मतलब सनातन पर आप लोग कुछ भी कहिएगा क्या? वोट बैंक अरे की आशीष सियासत जी, के लिए? पोस्टर मत छापिए, बात कहने दीजिए। अरे बात अभी कम से पोस्टर कम नहीं छाप रहा सुनिए। हूं, सनातन पर कोई भी सुनिए, कुछ भी कह देता है। आप ये हमारे एंकर बन मुल्क के का रहिए। दुर्भाग्य अरे है आप कि एंकर कोई बन भी के कुछ रहिए। कह देता है। आप भगवान की अरे कैटेगरी सुनिए, बना दे रहे हैं, अरे ए सुनिए। कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ये हो क्या रहा है मैं हमारे चुप हो मुल्क में? जाऊं? मैं आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, मैं चुप हो जाता हूं। जब आपकी समाप्त हो जाए तब मुझे समय दे दीजिएगा। ठीक है, संजीव जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, संजीव जी और शरद जी को स्क्रीन पर लाया जाए। संजीव जी जवाब दीजिएगा। घबराते काहे हैं यार? सर एक बार भी ये इस बात को नहीं बोलने कह रहे देते हैं आप। कि वो व्यक्ति यादव होकर के या अन्य कोई होकर के अग्निहोत्री ये कैसे गलत लिखता बात है, है आशीष जी। या अरे कोई अन्य संजीव जी, व्यक्ति उस यादव पर कैसे डिबेट लिख नहीं हो रही है। और वो जनता आपको ये यादव बिल्कुल वर्सेस नहीं बोल ब्राह्मण रहे। की डिबेट उसको पर लेके भड़कावा जाना दे रहे चाहते हैं हैं। और ये आप लोग उसी बहुत तरफ जा गलत रहे बात है हैं। ये। डिबेट का ये टॉपिक कुछ बिल्कुल और है। ठीक बात नहीं। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि उसने गलत किया, पर बता रहे हैं कि साहब अग्निहोत्री लिख सकते हैं। अरे भाई, अग्निहोत्री कैसे लिख सकते हो? उसके लिए बड़े बहुत परिश्रम करना अरे पड़ता है, नेम बड़ी प्लेट तपस्या पर है। विवाद चल रहा है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, पहचान और पर ब्राह्मण विवाद जो चल रहा है, कहता आप वही लोग उसको सत्य जाति होता पर है। लेके चले जा रहे हैं। जाति से बाहर निकलिए ना भाई साहब। मैं तो बोल दे इसलिए भाई। और अभी भी एक बार भी इन्होंने नहीं कहा, सिन्हा जी, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि भोजन में ये लोग थूकते हैं, फलों पर ये लोग थूकते हैं। अरे ये इनकी लोग निंदा कहाँ होनी थूकते चाहिए। हैं? एक बार ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका ये धर्म नहीं है। इनका धर्म ये है कि लोगों को भड़काना है, लोगों की राजनीति से वोट लेना। लेकिन अब आपको जो वोट मिल गए वो मिल गए थे, अब एक भी वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज कई यादवों ने मिलकर के हुंकार भरी है कि अखिलेश जी धरती में समा जाओगे। मैं आगरा से यादव बोल रहा हूं, आपको कोई वोट देने वाला अच्छा, नहीं। अब ये अच्छी वोट की करो, राजनीति लोगों मत के साथ करिए अच्छा ना। काम करो। आपको शरद वोट जी मिले, जवाब क्या दीजिए। दिक्कत 30 है? सेकंड में फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह आशीष रहे जी, हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो आप इनको बीच में लेके आ रहे हैं, जिनको क्योंकि जातिवाद आपने कूट-कूट सवाल के इनसे जिनमें किया भरा था हुआ ना है। भाई साहब, तो जवाब वही देंगे ना। नहीं तो पहले बात समाप्त तो करने देंगे कि नहीं। आप अपना सनातन भी ले आते हैं बीच में, मैं सनातनी, मैं सनातनी। ये नहीं गलत तो बात है। सनातनी हमें होना अपनी गलत बात है करनी क्या? तो इस्लाम होना या ये पारसी कहाँ होना कहा? या ये क्रिश्चियन कहाँ होना कहा? गलत है क्या? ये कहाँ कहा मैंने? आपका धर्म ये कौन कहाँ पूछ रहा है? कहा? या फिर किसी नहीं, आपका पैनलिस्ट धर्म ने ये कौन बात पूछ रहा कहाँ है? कही? आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं हमारा सनातनी मुल्क हूँ, आर्टिकल 25 देता है सभी धर्मों, सभी लोगों को जी। अपने हिसाब से अपने धर्म की है। मानने की आजादी है। सबको मौका आप भी दीजिए, मानिए, आप अपना कोई क्यों किसी ने जाते हैं? मना किया है क्या? सबकी अरे धार्मिक आप दूसरे के स्वतंत्रता है भाई समय में साहब। आप अभी भी आप मेरे समय में आप ही भाषण दे रहे हैं। आप मैं समाजवादी भाषण नहीं पार्टी दे रहा के हूं, मैं बोल रहा जाते हूं। क्यों हैं फिर? आपने अगर जब आप मुझ हमें पर आरोप खुलासा लगाया बोलने तो मैं उसका देंगे, जवाब दूंगा ना भाई साहब। जवाब तो बोलने दूंगा देंगे ना। कि नहीं बोलने देंगे? आप अभी भी आप नहीं बोलने बोलिए, दे रहे आप हैं। बोलिए ना, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, आप बोलिए। मैं नहीं रोकूंगा, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी से और अग्निहोत्री जी से, जो अभी राष्ट्र के प्रेम का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, इनसे पूछिए वो कर्नल कुरैशी नाम देख के पाकिस्तान की बहन कैसे साबित की इन्होंने। तो इनके अंदर धार्मिक और जातीय कुंठा भरी है। और ये कांवड़ यात्रा पे विवाद क्यों हो रहा है, इस पे भी सुन लीजिए असल बात क्या है। आदित्यनाथ जी को हिंदू मुस्लिम के अलावा राजनीति में कुछ करना नहीं आता है। और जब सामाजिक न्याय की आवाज उठी है और 2027 में चुनाव है, तो हिंदू मुस्लिम ही तो करेंगे। और इनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अच्छा, ये 1 हक साल को में मुद्दा कितना ढूंढे- हिंदू मुस्लिम हो गया शरद जी? कांवड़ अरे आप यात्रा हमको जब बोलने निकल क्यों नहीं रही है, देते? यही तो आप कहा हमको जा रहा बोलने है क्यों कि नहीं कांवड़ देते? यात्रियों को शुद्ध आप भोजन हमको मिलना बोलने क्यों चाहिए। नहीं दे रहे हैं आशीष जी? आप मैंने हमको आपको बोलने 1 क्यों नहीं दे मिनट रहे दिया, हैं? 1 मिनट पूरा होने के बाद मैं बीच में आया हूं सर। मैंने 1 मैं मिनट भी पूरा हिंदू आपको हूं। दिया है। मैं कांवड़ मैं यात्रा का आपको पर्पस 1 बता रहा मिनट हूं। के बाद में बीच में आया हूं। मैंने आपको 1 मिनट पूरा दिया था। चलिए दर्शकों को देखने दीजिए कि कौन कितना पार्शियल है, कौन नहीं पार्शियल। नहीं, कोई पार्शियल अनपार्शियल की बात नहीं है। हमारी, मेरे लिए सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप हैं, क्योंकि सभी हमारे मेहमान हैं। है कि जब बोलने का मौका देते हैं ठीक तो है, कम से कम नीतीश जी बोल इसका लेंगे। जवाब दे दीजिए शरद जी की बात का, फिर संदीप जी आपके पास आऊंगा।
देखिए, शरद जी का बस चले तो वो राम और कृष्ण और देवी के बीच में भी कंपटीशन करवा दें, उनकी तो ये मानसिकता मुझे दिख रही है। इनसे पूछिए, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके नेता के माध्यम से, तो तब कौन से धर्म का आप अनुशासन पालन कर रहे थे और कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? इनसे पूछिए, जब राम भक्तों के लहू से आपने सरयू की नदी को रक्त रंजित कर दिया था, तब कौन से धर्म के साथ आप तुष्टीकरण कर रहे थे? इनसे पूछिए, जब आपके अपने नेता जो किसी एक विशेष धर्म से हैं और वो अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनको सामाजिक जो संरक्षण कौन देता है और पॉलिटिकल संरक्षण कौन देता है? इनसे पूछिए, जब इनके नेता अपराध करते हैं और किसी बच्ची का रेप करते हैं तो उसका डीएनए को कौन पूछता ठीक है, है? शरद जी तो जवाब DNA दीजिए। शरद जी का भी पूछिए। ऑडियो पूरी तरीके से ऑन हो। शरद जी जवाब दीजिए प्लीज। आशीष भाई क्या जी, डिबेट देखिए ऐसा है आशीष जी, मैंने अभी कहा और नीति शर्मा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, इनको हिंदू मुस्लिम विवाद और नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। समाजवादी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ रामचरितमानस को जलाने की कोई भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं इसका आपके पटल पे दावा करता हूं। इनके पास कॉपी है तो ब्यौरा दे दीजिए। इसलिए धार्मिक नफरत की झूठी बातें मत फैलाइए। आपको सरकार बनाने का मौका दिया है रोजगार के लिए, लोगों को न्याय के लिए, गरीबी दूर करने के लिए और विकास के लिए। यहाँ मुस्लिम और हिंदू करने का आपका समय चला गया। अब ठीक है सामाजिक न्याय पे चुनाव होगा। नीति जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं संदीप जी के पास आऊंगा शरद जी, लेकिन एक यहां पर बयान आ रहा है, वो बयान अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। नेम प्लेट विवाद पर अब कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए लोग कर रहे हैं, ये लोग संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, ये मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है। क्या कुछ कहा इमरान मसूद साहब ने, वो आपको सुनवा देते हैं। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं, वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है। संदीप त्रिपाठी कुछ कह रहे थे, संदीप जी प्लीज। धन्यवाद, कम से कम आपने बोलने का मौका दिया। फाजिल जी की बात से मैं स्टार्ट करता हूँ। फाजिल जी ने कहा कि अग्निहोत्री जी कैसे श्रेष्ठ हो गए, कैसे सर्टिफिकेट ले लिया। तो ये इस देश की एक सच्चाई में बता देता हूँ फाजिल साहब। इस देश में एक ये जो ऊपर और नीचे की सोच है वो हर जगह है। जैसे आपके यहाँ सैयद साहब बड़े हो गए हैं, वैसे यहाँ पर अग्निहोत्री साहब अपने आप को घोषित करते हैं। जबकि मैं सैयद साहब को भी बड़ा नहीं मानता हूँ, ना ब्राह्मण को या अग्निहोत्री साहब को भी मानता हूँ। तो कृपया अगर आपको बात करनी है तो सैयद साहब की भी बात करिए, तब आप अग्निहोत्री की बात करेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आप योगी जी वाले एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। आप जो है जिस साझा संस्कृति की बात इमरान मसूद जी कर रहे हैं उस एजेंडे पर चल रहे हैं। जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, क्योंकि आप सैयद साहब की बात नहीं करिएगा लेकिन अग्निहोत्री साहब की बात करिएगा, जवाब दीजिएगा। तो दिक्कत होती है। अब जवाब और भी है साहब। 38 मिनट की डिबेट में 2 मिनट पहले बोला हूँ और अभी 30 सेकंड बोला हूँ, फिर आप फाजिल साहब को ला रहे हैं। तो नहीं, फाजिल साहब से अपना बोल लीजिए। फाजिल साहब को भी स्क्रीन पर रखा हूँ, आपकी बात का जवाब देंगे, बोलिए। नहीं, वो चोच मत लड़वाइए आशीष जी, चोच नहीं लड़वाइए। अभी भोजन वोजन नहीं किया हूँ, चोच नहीं लड़वाऊंगा। पंडित जी हैं इसलिए इनको बुरा लग रहा है। अब ये पंडित जी हैं इसलिए इनको बुरा लग रहा है। हम इनको कह रहे संतोष राम में, इनके में क्या दिक्कत है? ये मुंह से पैदा हुए हैं, बोलिए कहा मुंह से पैदा हुए हैं। मनुस्मृति क्या कह रहे हैं इनको कि पंडित जी हैं इसलिए इनको बुरा लग रहा है, ये मुंह से पैदा हुए हैं। बाकी लोग तो दुनिया में जैसे इंसान आज पैदा हो रहा है वैसे ही हजारों साल जब दुनिया चली तभी भी वैसे ही पैदा होते हैं। इनको श्रेष्ठ क्यों श्रेष्ठ हो जाएंगे भाई? त्रिपाठी जी, अग्निहोत्री जी, ये श्रेष्ठ कैसे हो गए? किसने श्रेष्ठता का इनको परमिशन दे दिया? सैयद क्यों बड़ा है भाई? सैयद क्यों बड़ा है? हमारे कोई सैयद नहीं है, कोई हमारे श्रेष्ठ नहीं, सब बराबर है। अरे क्या सब बराबर है, एक लाइन में सब खड़े हो गए, कोई आगे पीछे नहीं। बादशाह भी आएगा तो पीछे खड़ा होगा। हमारे यहाँ कोई सैयद अंसारी नहीं है, हमारे यहाँ एक मस्जिद है, एक लाइन है और बादशाह भी आएगा तो पीछे खड़ा होगा। मस्जिद में नमाज नहीं अदा कर सकता, हमको ज्ञान बता दो आप।
दूसरे मस्जिद में अरे जाकर आपको ज्ञान नहीं है ना, नमाज आपको नहीं बुरा अदा लग करने गया देते हो। कि हमको पंडित मत जी तो है ना, बताइए, आप भी हम मुस्लिम आप भी तो समाज के पंडित जी बीच है, में इसलिए रहते तो हैं। कांग्रेस का ये हाल हो गया हमको है। मत बताइए, ये कांग्रेस ज्ञान का मत यही दूसरे को हाल है दीजिएगा। कि जो रहते हैं प्रेक्षणी कांग्रेस जिसको में, पता काम नहीं करते होगा, हैं भाजपा के लिए, जिसको इसीलिए कांग्रेस प्रेक्षणी का ये नहीं हाल हो पता गया। होगा उसको ये सब बताइएगा। ऐसा ही हमको पता है। जयचंदों की वजह से आपके कांग्रेस यहाँ बार बार हारती है। आपके यहाँ मस्जिदों के ऐसे ही जयचंदों की वजह से ना कांग्रेस ये बार मत बार हारती बताइए। है। रहेंगे भाई अच्छा कांग्रेस जशन में है, बात तुम करेंगे देंगे भाजपा की, सर्टिफिकेट, तुम कौन हो, तुम खाएंगे कौन यहाँ होते हो खाएंगे सर्टिफिकेट वहाँ। देने वाले। इसीलिए हम कांग्रेस धर्म और का ये जात की हाल हो गया। राजनीति नहीं करते, तुम जैसे दलाल भाजपा के एजेंट जो उनके एजेंडे को नहीं बढ़ाओगे, संदीप जी शब्दों का मर्यादा रखिए। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को रखिएगा। तुमको नहीं, वो अच्छी तरह बदतमीजी जानते कर रहा है, हैं। वो क्या कर रहा है? अभी मुंह बंद हो जाएगा 2 मिनट में। फाजिल भाई क्या बंद हो जाएगा? फाजिल भाई टॉपिक पर बात इस्लाम पर करिए। चर्चा कर लो, 2 मिनट में नंगा कर दूंगा। अग्निहोत्री एक हो गया भाई, इस्लाम पर संतोष चर्चा राम कर लो क्यों तुम। छोटा हो गया, अग्निहोत्री क्यों बड़ा हो गया, सैयद क्यों दलित कैसे क्यों बड़ा हो छोटा गया? और अग्निहोत्री सैयद क्यों कैसे बड़ा हो गया? हमको बताइए ना। पसमानदा ये समाज पंडित जी है कैसे इसलिए छोटा इनको हो बुरा गया? लग रहा है। पसमानदा अब ये कैसे छोटा हो गया? इसीलिए कांग्रेस डूब पठान रही है। कैसे बड़ा हो गया? कांग्रेस का पठान कैसे कभी बड़ा हो कुछ गया? नहीं हो सकता, इसीलिए हमको क्या ऐसे ही कीजिएगा? जयचंद लोग वहां बैठे बता रहा हैं, हूं। वहां बैठ हाँ, करके तो ऐसे ही चल लोग जो है दलाली करिएगा। कांग्रेस का भाजपा के डंडे एजेंडे- डुबा रहे हैं बैठ कर। भाजपा का ऐसे ही एजेंडा लोग हैं। चलाओगे, ये कैसे, अरे भाजपा का कैसे एजेंडा बड़े हो चलाओगे, गए, मैं हमको चलने बताइए दूंगा। ना कि नहीं अग्निहोत्री चलेगा। कैसे बड़ा हो गया। सैयद अग्निहोत्री कैसे बड़ा हो अगर गया? दलित के पेट से सैयद पैदा कैसे बड़ा हो होता गया? तो छोटा हो अरे गया होता। सैयद कैसे बड़ा हो और गया? ये जो है पठान अग्निहोत्री कैसे है तो बड़ा बड़े हो हो गए, गया? इनको मुगल बहुत कैसे प्रॉब्लम हो बड़ा गई हो हमारी गया? बात से। हमको तो हम इस क्या बात कह का रहे जवाब हैं? मिला ही अरे नहीं कि जाते हो अग्निहोत्री अरब कैसे बड़ा में हो गया, तो मुजाहिद करके कैसे बड़ा नीचे हो गया भाई बैठा दिए बताइए। जाते हो। सब हमको जब सभी बताओगे? अपनी माँ के पेट से जन्म अरे लिए। फाजिल भाई जो अच्छा देखिए, काम करेगा, एक उसको बात लोग मैं अच्छा बड़ा साफ मानेंगे। कह दूं कि जो बुरा यहां काम पर करेगा, जो भी हमारे पैनलिस्ट अपनी बातों को रख रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, चैनल का इससे सरोकार नहीं है। ये अपनी निजी बातों को वो रख रहे हैं। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर रिएक्शन लूंगा डॉक्टर नीति शर्मा आपसे। यशवीर महाराज का एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। भगवान वराह की ध्वज बांटने वालों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिंदू वीरों को नोटिस भेजा है और यशवीर महाराज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरा सनातन समाज हिंदू वीरों के साथ खड़ा है, स्वामी यशवीर की तरफ से यह कहा गया है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। यशवीर महाराज की तरफ से क्या कहा गया, एक बार सुनवा देते हैं पहले। हिंदू वीरों ने होटल ढाबों पर भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र बांटा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया। यदि उन हिंदू वीरों पर मुकदमा पंजीकृत किया तो मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आंदोलन होगा। महाराज को आप सुन रहे थे। सीधे एसटी हसन साहब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। एसटी हसन साहब, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। जी शुक्रिया। एसटी हसन साहब, जो आपने बयान दिया कांवड़ यात्रा को लेकर, सबसे पहले तो उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। आप ही का बयान है, आपसे प्रतिक्रिया इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि उस बयान को अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन इंडिया डेली के दर्शक ये जानना और समझना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन क्या सोचते हैं। देखिए, ये एक धार्मिक यात्रा है। लोग अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की इबादत या पूजा किया करते हैं। हमें उससे कोई एतराज नहीं। हमें इस बात से भी कोई एतराज नहीं कि जो दुकानें रास्ते में पड़ती हैं उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देकर किसी को अपना काम की उल्लू सीधा किया जाए। अगर ये आदेश सरकार के हैं कि यहाँ पे अपना नाम लिखें तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज इस बात के ऊपर है कि सरकार के आदेशों का पालन क्या सिविलियन कराएंगे? क्या सिविलियन ढाबों की चेकिंग करेंगे? क्या सिविलियन जाके वहां के कर्मचारियों की पैंटें उतरवाएंगे? क्या वो पैंटें उतरवा के उन्हें टेरराइज कर रहे हैं? मुझे इस बात पे एतराज है। उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? एसटी हसन साहब, एक तो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने नोटिस भी थमा दिया है, कार्रवाई की है प्रशासन की तरफ से। देखिए, नोटिस थमाया है, अगर कोई दूसरा होता उनकी जगह तो जेल में होता अब तक। ये फर्क है।
मुझे लगता है कि बहुत जल्द कानून सम्मत जो बाकी कार्रवाई है एसटी हसन साहब वो हो जाएगी। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में होगा कि नाम बताने में दिक्कत क्या है। कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि नाम नहीं बताना हमारा अधिकार। नाम बताने में दिक्कत क्या है एसटी हसन साहब? देखिए, मुझे कांवड़ रूट पे नाम बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी की आस्था है, उसकी पाकीज़गी में अगर कोई फर्क आ रहा है, अगर वो मुसलमान को अछूत समझता है, शूद्र समझता है, तो वो उसकी मर्जी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो समझे, उसके यहाँ से ना ले। अब वो उसका आइडेंटिटी अगर लिखी भी है दुकान के ऊपर, तो ये भी एक इस्लामिक तरीके से ईमानदारी वाली बात है कि हमने अपनी आइडेंटिटी लिखी। हम ये बेईमानी नहीं करना चाहते कि हम एक हिंदू नाम लिख के या हिंदू नाम कह के हम अपना कारोबार करें, जबकि हो यही रहा है। बहुत बड़े बड़े मीट के एक्सपोर्टर्स, जो 3 बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अल कबीर समीत, वो उसके मालिक हिंदू हैं, नाम उनका मुसलमानों जैसा है। ये बिजनेस प्रैक्टिस ही है। एसटी हसन साहब, आप ही के कुछ प्रवक्ता जो हैं वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाम की पहचान नहीं होनी चाहिए, नाम लिखना जरूरी नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो कोई जरूरी नहीं है, संविधान के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार है, सरकार के आदेश है, उसका पालन लोग कर रहे हैं। जिस शुद्धता की बात कहीं ना सरकार, कहीं दूरियां तो बढ़ती है जी, दूरियां तो हमारे बीच में बढ़ती हैं, उससे कहीं ना कहीं तमाम मुसलमान हिंदू भाइयों से अपना सामान खरीदते हैं। सारा मुसलमान मिठाई हिंदू भाइयों से लेते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से लेते हैं। ऐसा खाई खोदी जा रही है कि दोनों कम्युनिटीज को नफरतों की सौदागरी करके इतना दूर कर दो। मुझे ये बताइए, ये दूरियां करने से देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है देश के लिए। हम एक हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को बांटते हैं। आज इस तरह के माहौल पैदा किया जा रहा है, तो ये सब माहौल देश हित में हरगिज नहीं, इसको बैन होना चाहिए। एसटी हसन साहब, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, देखिए कांवड़ यात्रा ऐसा तो नहीं है कि कुछ दशकों से निकल रही है, कई सदियों से कांवड़ यात्रा निकलती रही है, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखें, चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर दुर्गा पूजा पंडाल हो, देश के अलग अलग हिस्सों में खबरें आती हैं कि वहां पर आप कई बार पथराव हो जाते हैं, कई बार दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि यहां से नहीं गुजरेगा। ये माहौल क्या खराब वाकई होता जा रहा है मुल्क का? यकीनी तौर पर देखिए, कांवड़ यात्रा का बहुत सी जगहों पे आज भी मुसलमान स्वागत करते हैं जी, वो भंडारे लगाते हैं, फूल बरसाते हैं। अब लगाएंगे क्या? मुझे बता दीजिए आप, क्यों ये नफरत हो रही है? वहां पे दुर्गा पंडाल में पूजा हो रही है, हर आदमी अपने हिसाब से अपने पैदा करने वाले को याद करता है। हम क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्यों हम ये सियासत कर रहे हैं? ये सियासत है, प्योर सियासत है। यहाँ के रहने वालों को बांट दो, और हमारे दुश्मन तो यही चाहता है कि यहाँ के रहने वाले बढ़ जाएं, देश कमजोर हो जाए। और मैं यकीन और दावे से आपसे कहता हूँ, जिस दिन इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो गया, उस दिन ये देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, महाशक्ति नहीं बन सकता। नहीं, देखिए, देश को बांटने की तो कोशिश ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवादियों ने की थी, लेकिन वो उल्टा पड़ा। पूरा देश एक साथ एकजुट हो गया था और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सभी एक साथ एक मंच, एक फोरम पर थे। बेशक हम सब एक फोरम पर थे, और जिस पर उस पहलगाम का इंसिडेंस हुआ है, एक मुसलमान ने अपनी जान भी दे दी उन्हें बचाने के लिए। एक मुसलमान कंधों पर लाद के बच्चों को भी लेके भागा। ये सब चीजें भी तो हाईलाइट होनी चाहिए थी। हम सिर्फ नफरतें हाईलाइट करती। ये ट्रेंड बहुत गलत हो रहा है। आप भी चौथा स्तंभ में लोकतंत्र का, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश का माहौल ना बिगड़े, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, प्यार मोहब्बत ना बिगड़े। बेहद खूबसूरत बात बोली आपने एसटी हसन साहब। लेकिन यूपी में दुर्भाग्यपूर्ण, अब हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, अब हिंदुओं में भी जाति की सियासत शुरू हो गई है। ब्राह्मण वर्सेस यादव को लेकर तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, गलत है ये।
हिंदू सब एक से हैं, एक सी पूजा है, एक ही भगवान है। अब ये जातियों में बांट के अब इन्हें भी आपस में बांट दो, इन्हें भी एक दूसरे के दस्ते गिरेबान कर दो। अभी तक तो धर्मों में बांट रहे थे। तो हमारी जो विशेषता थी, एक अनेकता में एकता, वो कहाँ बचेगी? और फिर देश का होगा क्या? क्या आप देश को सिविल वार के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं? हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे आगे आने वाली नस्लें इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतेंगी अगर ये बंद नहीं हुआ। एसटी हसन साहब, आपको क्या लगता है कि जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उनकी वजह से जो माहौल है वो खराब हो रहा है मुल्क का? बिल्कुल। ये तुष्टीकरण चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमान का हो, या जातिवाद की हो, या धर्म की राजनीति हो, ये देश को नुकसान देने वाली चीज है। ये नुकसान देने वाली चीज सबके लिए। लेकिन आप देखिए, गौर देखिए तो पिछले कुछ समय से बहुत खुलकर ये बड़े पैमाने पर मुल्क में हो रही है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलग अलग पार्टियों में भी बड़ी खुलकर चीजें हो रही हैं अब। हालांकि संविधान ये कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। देखिए, जनता के अंदर भी हो रही है। इटावा में क्या हुआ? अगर उसकी हमदर्दी में कोई कुछ कह दे तो क्या वो जातिवाद हो गया? क्या एक ब्राह्मण उसकी निंदा नहीं करेगा जो इटावा में हुआ था? क्या वो इंसान नहीं था? इंसान तो सब बराबर है। ऊपर वाले ने तो कोई फर्क नहीं किया किसी में। लेकिन ब्राह्मण के अंदर, लेकिन एसटी हसन साहब, अब उसके पास भी 2 आधार कार्ड निकल गए। यादव था, उसने अपनी पहचान छिपाई। हालांकि मैं कतई ये सही नहीं कहूंगा कि उसके साथ जो हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि उसने अपनी पहचान छिपाई। आरोप यह भी लगा कि उसने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। देखिए, ये तो काउंटर केस किए गए हैं ताकि कंप्रोमाइज हो जाए। आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्या अगर उसने अपनी पहचान छुपाई तो क्या जो उसकी चोटी काटी गई या उसके बाल मुड़े गए, क्या वो जायज था? पहचान छुपाई थी, पुलिस को इन्फॉर्म करते। ये पहचान छुपा रहा है, पुलिस का देखती इस मसले को। अब माहौल ये हो गया है, लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद जज बन जाते हैं और सजा भी खुद दे देते हैं। ये हमारे संविधान के खिलाफ बात है। आपको क्या लगता है कि ये जो कांवड़ विवाद पर, कांवड़ यात्रा को लेकर जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उस पर जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है? आदेश बिल्कुल सही है? देखिए, सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश को फॉलो करते हैं सब लोग जी। हजारों साल से, जैसे अभी आपने फरमाया कि कांवड़ यात्रा होती आ रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एहसास तो इसी बात का है कि दूरियां मत पैदा करो एक दो मुसलमानों के लिए। नाम लिखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उससे दूरियां पैदा होती है तो उससे आपत्ति नहीं। एसटी हसन साहब, लेकिन दूरियां पैदा कर कौन रहा है? सियासी लोग। सियासत में तो आप भी हैं, आपकी भी पार्टी है। हाँ, हम भी हैं। नहीं, हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं किया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं करी। हमारी पार्टी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारी जातियां, पिछड़े दलित सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारा नेता समाजवाद पे यकीन करता है, लेकिन दूसरी पार्टी समाजवाद का लफ्ज ही हटाना चाहती है संविधान से। वो वापस उसी दौर में जाना, मनुवादी दौर में जाना चाहते हैं जिसमें छुआछूत हो और जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव हो। तभी तो समाजवाद का वोट हटाने की बात हो रही है। हमारी पार्टी ने हमेशा समाजवाद को फॉलो किया है, इंसान को बराबर का दर्जा दिया है। कोई इंसान किसी इंसान से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं, सबका हक है इस हिंदुस्तान पे। जो भी यहाँ का नागरिक है उसका बराबर का हक है दूसरे नागरिक के साथ। तो एसटी हसन साहब, आप अपनी पार्टी के सभी लोगों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि अगर नाम लिखने के लिए सरकार ने बोला है तो उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नाम लिख लीजिए, नाम लिखने में क्या है? नाम तो हर कोई बताता है, आप भी अपना बता रहे हैं, एसटी हसन साहब है, मैं भी आशीष सिन्हा हूं। ये मेरा जाती व्यू है, पार्टी का मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। मेरा जाती व्यू है कि हम मुसलमानों को
किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, जो है वो है। लेकिन आपके जाति व्यू से आपकी पार्टी क्या अलग सोचेगी? नहीं भैया, हमारी पार्टी तो सब, अगर हम किसी दलित का या किसी पिछड़ी जाति का हक की बात कर रहे हैं तो क्या उसे आप ये कह देंगे कि जातिवादी हम राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने ये कहा कि ये मेरा निजी व्यू है। मैंने कहा आपका जो निजी व्यू है वो तो स्वीकार है सभी को, मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का व्यू नहीं है। तो क्या आपके इस निजी व्यू से, आपके इस उससे पार्टी का अलग कोई स्टैंड होगा? मैं ये समझना चाह रहा था। नहीं, मैं समझता हूँ पार्टी का भी स्टैंड अलग नहीं होगा। मेरी पार्टी वो बात करती है जो इंसानियत वाली बातें हो, गैर इंसानी बातें हैं समाजवादी पार्टी में नहीं होती। तो ठीक है भाई साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं बहुत शुक्रिया। एसटी हसन साहब हमारे साथ थे जिन्होंने दिल खोलकर बात की। उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अगर कोई अपने नाम को लिखना चाहता है तो उसे लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखना चाहता फिर भी उसे लिखना होगा, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। ये एसटी हसन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं। उम्मीद यही है कि ये बात सभी को समझ में आए।